जितेंद्र कुमार यादव, नमस्ते यादव नाम है जी। आज हम अपने क्षेत्र मेजा क्षेत्र में एनटीपीसी के द्वारा क्षेत्र के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उसी के संबंध में एसडीएम मेजा को ज्ञापन देने आए थे, उनको सूचित करने आए थे। अन्याय जैसे आप कह रहे अन्याय हैं। जैसे उस समय जब एनटीपीसी लग रहा था तो तमाम मौखिक आश्वासन प्रशासन और एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा दिया गया था। क्या क्या उस समय कहा गया था कि क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गरीब किसान जो है अपनी जमीन दे दिया जी। उसके बाद रोजगार के चक्कर में आज दर भटक रहा है। बाहर के लोगों को ले आकर यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के नौजवान जो बीटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण किए हैं वो बेचारे रोजगार नहीं पाए। उसके बाद किसानों के ऊपर जो है उस समय फर्जी मुकदमा भी लगाया गया था। मतलब वो अपना जमीन भी दिया और फर्जी यहाँ मुकदमे में भी क्षेत्र जेल के रहे। लोगों के ऊपर पेट पर भी लात मारा गया और पीठ पर भी लात मारा गया। अब एसडीएम महोदय को सूचित किए हैं और आगे अगर 10 दिनों का समय दिए हैं, 10 दिनों में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन और बड़ा घेराव एनटीपीसी के खिलाफ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमारे करीब 8 मुद्दे हैं हमारे एनटीपीसी के खिलाफ। हम लोग दे रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं। 10 दिन का हमारे नमस्ते यादव के नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है और ये 10 दिन का मौका कर एसडीएम साहब को उन्होंने दिया है और ये बड़े स्तर पे हम लोगों ने घेराव करेंगे। ये तहसील यहाँ जगह तब्दील हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जितने मुकदमे लोगों पे लिख गए हैं वो आज डेट में अपना वेरिफिकेशन तक नहीं करा पा रहे हैं। समझ लीजिए नौकरी प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति हो गई है। और ज़मीन तो जही अभी जो नया प्लांट मतलब 490 करीब 500 बीघे करीब जमीन पहाड़ में घोषित कर वहाँ पे लोगों ने अपना खुद का घर बनाया हुआ तो पहले पट्टा किया गया, पट्टा के बाद फिर उसको उनको अपने अब जितनी काढ़ी कमाई उन्होंने कमाया उस घर में लगाया। घर में लगाने के बाद आज डेट में वो स्थिति होगी कि वो घर मतलब उनको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का अलग से नोटिस दे दिए भैया ये भुगताना भरिए, फिर आप ये मकान खाली करिए। मतलब किसान को अपनी जमीन पे ही नहीं रह पा रहे हैं। वो जमीन मतलब पट्टा किए, वो जो अधिकारी पट्टा किए उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है। और आज डेट में किसान ये वहाँ के हमारे पाल जी हैं वहाँ के। क्या नाम है बाबू जी आपका? श्री जगनारायण। सादा कम करा है। आज बाबा से चल गए हम वो पचे कि अब है कि अब आधे पर हो चुके हैं कि आज तक के वहाँ पर नाग भाई ने अपने ज़मीन पर हम कब्जा रहे तो ज़मीन के अवसर पर हम घर बना लिया था। हम तो जाने कि अपने ज़मीन में बनाया। अच्छा, ये आप ही अकेले हैं कि ये बहुत ढेर सारे लोग हैं? वहाँ पर जहाँ हम लोग हैं 200-250 जनता है। 200-250 जनते के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, इतना हो रहा है तक के चलेंगे। हाँ, तो आप साथ देंगे? वहाँ तक के साथ चलेंगे। अगर आगे भैया जी रही तो पीछे लाग हम उसके लिए हटाने वाले। मैं विद्याकांत पोल कोणार घाट का ही एनटीपीसी कोणार घाट में लगी जरूर है, जो कि एनटीपीसी जो लाइट प्राप्त करके हर जगह दे तो रही है, लेकिन वही कोणार के लोग जमीन भी देकर वंचित हैं। और वहीं सलैया से पावर हाउस एक छोटा हमारे कोणार घाट पहाड़ पर जाकर स्थित भी है, लेकिन गांव को किसी प्रकार की लाइट व्यवस्था नहीं मिल पा रही। तो क्या इसकी आवेदन आपने पहले दे चुके हैं ना? यहाँ ये है ना कि 24 घंटा बिजली तो है। 24 घंटा बिजली का प्रकरण जो बताया जा रहा है, कोहड़ार जो है अगल बगल के पावर हाउस से अपना कितने किलोमीटर की दूरी में? 15 किलोमीटर की दूरी मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराने की बात कही थी। बाकी और वो सब है बेटी अधिकारी की घोषणा में भी था मगर इन्होंने कुछ किया नहीं। इन्होंने एनटीपीसी ने अपने करार में रखा था, उस हिसाब से कोई भी काम नहीं दिखाया। अच्छा, इंतजार करते करते अब किसान सही बात है, कितना उम्र करेंगे? 14 साल बीत गया, 15 साल उम्र तो 14-15 साल बीत गया। इसके आश्वासन में कुछ नहीं हुआ, न गरीबों के बीच में कुछ हुआ, न नौजवानों के बीच में हुआ, न शिक्षा छात्र छात्राओं के बीच में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। और स्थानीय लोगों के साथ मेजा एनटीपीसी के द्वारा किए जा रहे अन्याय और भेदभाव के मुद्दे पर आकृष्ट कराया जाता है। इसमें हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि सलैया कला की जमीन पर एनटीपीसी द्वारा नव निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, फिर जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और वहाँ पर जिन किसानों की जमीन एवं मकान है उनको पहले उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा है एनटीपीसी द्वारा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण किया गया था उसके परिवार के कम से कम एक सदस्य को अस्थायी नौकरी दी जाए। तीसरा, मेजा एनटीपीसी द्वारा जिन छात्र छात्राओं को आईटीआई की शिक्षा दी गई थी, कराई गई थी, उन अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जाए। पाँचवा, मेजा एनटीपीसी से 15 किलोमीटर दूर पर
अपने पावर हाउस से गांव को जोड़ा जाए और 24 घंटा मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। 5वां, अपने हक के लिए किसानों के द्वारा किया गया संघर्ष उस समय जब एनटीपीसी लग रही तो फर्जी मुकदमा कुछ कराया गया था किसानों पर, उनके उस मुकदमे को जो है वापस किया जाए। और इस बढ़ती महंगाई और श्रम कानून के अनुसार इस समय एनटीपीसी के कामगारों को कम से कम 8 घंटे का 800 रुपये मजदूरी दिया जाए। और प्रयागराज यमुना पात क्षेत्र, अपने पूरे क्षेत्र के नौजवान छात्र छात्राओं को जो पॉलिटेक्निक, बीटेक, ITI जैसे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण किए हैं, ऐसे योग्य लोगों को एनटीपीसी मेजा में कुल रोजगार का 50% रोजगार देना सुनिश्चित करें। और 8वां है, एनटीपीसी से वायु प्रदूषण होने के कारण क्षेत्र में गंभीर और जानलेवा बीमारी फैल रही है, जिसके इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें संपूर्ण जांच और इलाज मुफ्त है। ज्ञात हो कि मेजा में जब एनटीपीसी लगने का सर्वे हो रहा था तो लोगों को लगा कि अब क्षेत्र में हमको रोजगार और अवसर प्राप्त होगा। एनटीपीसी प्रशासन द्वारा मौखिक रूप से प्लांट में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात भी अधिकारियों द्वारा की गई थी। स्थानीय किसानों ने रोजगार और क्षेत्र में विकास होगा इस सोच के साथ अपनी जमीनों को सस्ते दामों पर देने को राजी हैं, लेकिन एनटीपीसी के इस भेदभाव वाले रवैये से स्थानीय लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके कारण अपनी ज़मीन से जहां किसान वंचित हो गया, वहीं रोजगार न मिलने से मायूस और लाचार है। मेजा क्षेत्र में एनटीपीसी का कारखाना तो लग गया और सुचारू रूप से चल भी रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के हिस्से में केवल प्रदूषण, गंभीर बीमारी, लाचारी और गरीबी आई। एनटीपीसी में बाहरी लोगों को लाकर रोजगार दिया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय स्किल नौजवानों को रोजगार की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी प्रशासन अब ये नहीं चल पाएगा। स्थानीय किसानों, नौजवानों, मजदूरों के साथ हम किसी भी सूरत में अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। अगर उक्त प्रकरण पर 10 दिनों के अंदर जनहित में उचित कार्यवाही नहीं हुई, हम सभी मेजावासी क्षेत्रवासी बड़े आंदोलन एवं घेराव के लिए बाध्य होंगे।